हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। हमें पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन्हीं स्थितियों से संबंध संख्याओं की एपी ज्ञात करें और क्यों। पहला का पहला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब प्रथम किलोमीटर का किराया हमें दिया 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर का किराया जो है वो 15 रुपया है। और कहा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, मतलब प्रथम किलोमीटर से अगर हम लोग ज़्यादा जाते हैं तो उसके लिए 8 रुपया किराया अतिरिक्त देना पड़ता है। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया जो हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर का किराया जो हो जाएगा 15 + 8 यानी 23 रुपया हो जाएगा। अब दूसरे किलोमीटर से भी अतिरिक्त अगर जा रहे हैं तो तीसरे किलोमीटर का किराया जो हो जाएगा वो दूसरे किलोमीटर का किराया तो पूरा ले लेगा हमसे, यानी 23 रुपया तो हमसे पूरा ले लेगा, प्लस में उससे अतिरिक्त भी ले लेगा 8 रुपया, तो ये हो जाएगा 31 रुपया। चौथे किलोमीटर का किराया, चौथे किलोमीटर के किराया में हमें पिछले 3 किलोमीटर का किराया ले लेगा, मतलब 31 रुपया हमसे ले लेगा, प्लस में 8 रुपया और लेगा अतिरिक्त, तो ये हो जाएगा 39 रुपया। तो हमें एपी प्राप्त हो गए 15, 23, 31 और ये 39। और हमें कह रहा था कि एपी हैं तो क्यों हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम D1 बराबर A2 माइनस A1। तो D1 बराबर हो जाएगा, A2 का वैल्यू दिया था हमें 23 माइनस 15, तो D1 का मान मिल गया हमें 8। यहाँ से D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3 का वैल्यू 31, A2 का वैल्यू 23, तो D2 का मान मिल गया हमें 8। D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, तो D3 का मान मिलेगा हमें 39 माइनस 31, तो यहाँ से D3 बराबर 8। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अतः यह श्रृंखला जो है वो एपी में है क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 आया है। यहाँ से D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 8, इसलिए यह श्रृंखला क्या है, एपी में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा का देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमें करा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब हमने मान लेना है, माना कि पूरे बेलन में जो हवा की मात्रा है, माना कि हवा की मात्रा 1 मान लेते हैं हम, 1 है। तो हमें A1 का मान मिल गया 1। अब हवा निकल रहा है, तो हवा निकलना, अब पूरे आयतन में से 1/4 भाग हवा निकल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 गुना 1/4, तो यहाँ से हो गया 1/4। अब शेष हवा देखिए, शेष जो हवा हमें बचेगा वो पूरे मात्रा में से हमें 1/4 हवा बाहर निकल गया, तो शेष हवा हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। फिर से हवा निकल रहा है, हवा निकलना, पुनः हवा निकल रहा है कितना, तो 1/4, तो ये शेष भाग में से 1/4 हवा बाहर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 3/16।
अब शेष हवा जो क्या बचेगा फ्रेंड्स, शेष हवा वो इस टोटल में से जो हवा निकला था 3/4 में से हवा कितना बाहर निकल गया, 3/16। तो ये बचेगा हमारे पास शेष हवा। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 16, ये 12 माइनस 3, ये 9/16। तो हमें शेष हवा ये बच गया। तो हमें एपी प्राप्त हो गए। एपी प्राप्त जो हो गया वो 3/4 9/16। इस तरह आप आगे भी निकाल सकते हैं। बस 1/4 भाग हमें हवा निकालना है, किसी में से शेष हवा जो बचेगा उसमें से। इस प्रकार हमें भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी सारवंतर D1 बराबर हो जाएगा D2 बराबर होगा D3 के, इसलिए यह एपी के रूप में प्राप्त हुआ हमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सलूशन आपका हो गया है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमें दिया गया है, इसका सलूशन देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रथम मीटर की खुदाई का दिया है हमें 150 रुपया। प्रथम मीटर खुदाई का किराया जो है वो है 150 रुपया। दूसरे मीटर खुदाई का किराया देखिए, दूसरे मीटर की खुदाई का किराया हमें दूसरे मीटर मतलब अगर हम प्रथम मीटर से अतिरिक्त खुदाई कराते हैं तो उसमें हमें किराया 50 रुपया अतिरिक्त देना पड़ता है। तो यहाँ से जब दूसरे मीटर की खुदाई का किराया लगा हमसे, तो हमें पहले मीटर का खुदाई का किराया देना पड़ेगा, प्लस से 50 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 200 रुपया। तीसरे मीटर की खुदाई का किराया तो वो हो जाएगा, पहले तो हमें पहले दूसरे मीटर की खुदाई का किराया देना पड़ेगा, प्लस में 50 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 250 रुपया। चौथे मीटर की खुदाई का किराया वो हो जाएगा 250 रुपया प्लस में 50 रुपया, ये हो जाएगा 300 रुपया। तो हमें एपी प्राप्त हो गए 150, 200, 250 और ये 300। अब ये श्रृंखला जो हमें प्राप्त हुआ है वो एपी में प्राप्त हुआ है। अब कैसी, तो यहाँ से D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो D1 का वैल्यू हमें मिल गया 200 माइनस 150, तो D1 बराबर हो गया 50। इस प्रकार D2 निकालेंगे तो उसका ही वैल्यू हमें 50 मिलेगा और D3 का वैल्यू भी हमें 50 मिलेगा। तो यहाँ से D1 बराबर आ गया D2 बराबर आ गया D3 के। तो लिख सकते हैं हम कि यह जो श्रृंखला है यह एपी में है, क्योंकि समानांतर का मान हमें समान आया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सलूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चौथा का सॉल्यूशन देखिए। अब हमें मूलधन दिया गया है 10,000 रुपया, मूलधन 10,000 रुपया। हमें समय भी दिया गया है, समय दिया गया है 1 वर्ष और दर दिया गया है 8%। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे P से सूचित करते हैं, समय को T से और दर को R से, यानी रेट। तो यहाँ से हमें पहले SI निकालना पड़ेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो उसका फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, यानी PRT बटा में 100। यहाँ से मूलधन 10,000 रुपया, दर 8%, समय 1 वर्ष बटा में 100, इसे कैंसिल, तो ये हो गया
800 रुपया। तो हमें मूलधन प्राप्त हो गए 800 रुपया। यहाँ से हमें मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन बराबर आ जाएगा, मिश्रधन बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमें दिया गया था 10,000 और ब्याज हमने निकाला 800, तो ये हो गया 10,800। अब ये निकाला हमने प्रथम वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन निकालते हैं। दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन, तो मूलधन इसके लिए हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन जो हो जाएगा 10,800। समय 1 वर्ष और दर 8%। तो यहाँ से SI बराबर हो जाएगा 10,800 रुपया गुने 1 गुने 8/100। इसी कैंसिल, इसे जब मल्टीपल करेंगे तो यह आ जाएगा 864। तो यहाँ से हमें मिश्रधन प्राप्त हो गया, मिश्रधन बराबर मूलधन 10,800 रुपया प्लस में ब्याज 864 रुपया। तो ये हो गया 11,664 रुपया। अब हमें AP प्राप्त हो गए हैं। AP वो हो गए 10,800, 11,664। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक का आपका सलूशन हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब A1, A2, A3 और A4 हमें मान बताना है, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। हमें प्रथम पद और सारवंतर दिया गया है और हमें प्रथम 4 पद को लिखना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। अब दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिएगा, हमें दिया गया है A1 का वैल्यू दिया गया है 10। A1 को हम लोग A से भी सूचित करते हैं और D का वैल्यू भी दिया गया हमें 10। यहाँ से A2 का मान मिल जाएगा हमें A1 प्लस D, तो A2 का मान मिल गया हमें 10 प्लस 10, तो A2 बराबर 20। पुनः A3 का मान निकालिए, तो A3 बराबर आ जाएगा A2 प्लस D, तो A3 बराबर ये 20 प्लस 10, तो A3 का मान मिल गया हमें 30। अब A4 का मान निकालिए, तो ये आ जाएगा A3 प्लस D, A4 बराबर 30 प्लस 10, तो A4 का मान मिल गया हमें 40। तो इस प्रकार हमने A2, A3 और A4 का मान निकाला है। तो यहाँ से A1 का मान मिल गया 10, A2 का मान 20, A3 का मान 30 और A4 का मान 40। हमने चारों पद निकाल दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रथम पद दिया गया है -2 और D का वैल्यू दिया गया है वो 0 दिया गया है। तो यहाँ से A1 का वैल्यू दिया गया है -2 और D का वैल्यू दिया गया है हमें 0। तो A2 का वैल्यू जो आ जाएगा वो A1 प्लस D, तो A2 बराबर -2 प्लस 0, तो A2 का मान मिल गया हमें -2। A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस D, तो A3 का मान मिल गया हमें -2 प्लस 0, तो A3 बराबर -2। A4 बराबर A3 प्लस D, तो A4 बराबर -2 प्लस 0, तो A4 का मान मिल गया हमें -2। तो इस प्रकार हम A2, A3, A4 का मान निकाल दिया है। A1 का मान तो हमें दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये सोल्यूशन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें A1 का वैल्यू दिया गया है 4 और D का वैल्यू दिया गया -3।
A1 का वैल्यू 4 और D का वैल्यू -3। तो यहाँ से A2 का मान हमें मिल जाएगा A1 प्लस D। तो A2 बराबर 4 प्लस -3। तो यहाँ से A2 बराबर 4 - 3, A2 बराबर 1। A3 बराबर निकालिए, तो A2 प्लस D। तो A3 बराबर A2 का वैल्यू 1 और A3 का और D का वैल्यू -3। तो A3 का मान मिल गया हमें 1 - 3, A3 बराबर -2। A4 का मान निकालते हैं, तो यह आ जाएगा A3 प्लस में D। तो A4 बराबर -2 -3। तो A4 का मान मिल गया हमें -5। तो इस प्रकार A2, A3 और A4 का मान हमने निकाल दिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें A1 का वैल्यू दिया गया है -1 और D का वैल्यू दिया गया है 1/2। तो A1 का वैल्यू -1 और D का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से A2 का वैल्यू हमें मिलेगा A1 प्लस D। तो A2 बराबर -1 प्लस 1/2। तो यहाँ से A2 बराबर -2 प्लस 1/2। तो ये -1/2। A3 का मान निकालिए, तो यह आ जाएगा A2 प्लस D। तो A3 बराबर A2 का वैल्यू -1/2 और ये D का वैल्यू +1/2। तो A3 का मान मिल जाएगा हमें 0, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। A4 का मान निकालिए, तो A4 बराबर A3 प्लस में D। यहाँ से A4 बराबर A3 का वैल्यू 0, D का वैल्यू 1/2, यह आएगा 1/2। तो A1, A2, A3, A4 का मान हमें प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखिए। अब 5 में हमें A का वैल्यू दिया गया है -1.25 और D का वैल्यू दिया गया है -0.25। यहाँ से A बराबर -1.25 और D का वैल्यू दिया गया है -0.25। यहाँ से A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस D। तो A2 बराबर A1 का वैल्यू -1.25, ये प्लस -0.25। A2 बराबर -1.25 -0.25। इसे ऐड कर देंगे तो याद आएगा A2 बराबर -1.5। A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस में D। A3 बराबर A2 का वैल्यू -1.5, D का वैल्यू -0.25। यहाँ से A3 का वैल्यू हमें मिल जाएगा -1.75। A4 का मान निकालिए। A4 बराबर A3 प्लस में D। तो A4 बराबर A3 का वैल्यू -1.75 प्लस D का वैल्यू -0.25। तो यहाँ से A4 बराबर -1.75 -0.25। तो यहाँ से ऐड क्या करेंगे तो यह आ जाएगा -2। तो ये हमें प्राप्त हो गए A1, A2, A3 और A4 का वैल्यू। इस प्रकार आप किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं, आपको अगर A1 और D का वैल्यू पता रह गया तब। तो यहाँ तक हमने आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन बता दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। 3 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। हमें ये AP दिए गए हैं, इसमें हमें इसका पहला पद और सार्वंतर को लिखना है। तो समझिएगा, हमें पहला में AP दिया गया है 3, 1 -1 और ये 3। तो हमने आपको बताया था कि प्रथम पद को हम लोग A1 या A से सूचित करते हैं,
इसी को प्रथम पद कहा जाता है। और किसी भी श्रृंखला में प्रथम पद वह पद होता है जो सबसे पहला पद रहता है। तो इसमें सबसे पहला पद होता है हमारा 3, तो इसके लिए प्रथम पद आ जाएगा हमारा 3। दूसरा कह रहा है सार्वंतर। सार्व अंतर, जिसे डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। अगर D1 का मान निकालना है तो उसके लिए हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ से D बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, A2 का वैल्यू दिया गया हमें 1 और A1 का वैल्यू दिया गया है 3। तो यहाँ से 1 माइनस 3, तो D का मान मिल गया हमें -2। तो इस प्रकार हमने D और A का वैल्यू प्राप्त कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिए गए हैं श्रृंखला, और इसका हमें प्रथम पद और सार्वंतर को लिखना है। तो प्रथम पद बराबर आ जाएगा, प्रथम पद यानी A1 या A बराबर आ जाएगा, पहला पद हमें दिया गया है -5, तो A1 का वैल्यू आ गया हमें -5। और सार्वंतर, सार्व अंतर, इसके लिए हो जाएगा -1 और -5 यानी A2 माइनस A1। तो -1 और ये -5, यहाँ से -1 + 5, तो ये आ गया 4, यानी हमें सार्वंतर में का वैल्यू मिल गया 4 इस पद में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है श्रृंखला, और इसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो इसके लिए प्रथम पद हो जाएगा हमारा, प्रथम पद 1/3, और सार्वंतर हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्व अंतर, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, हमें A2 का वैल्यू दिया गया है 5/3 और A1 का वैल्यू 1/3। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3, ये 5 माइनस 1 और ये 4/3, तो सार्वंतर हमें मिल गया 4/3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें श्रृंखला दिया गया है, ये इसका हमें सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद बराबर आ जाएगा, प्रथम पद बराबर 0.6। सार्वंतर, सार्व अंतर, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। हमें A2 का वैल्यू दिया गया है 1.7 और A1 का वैल्यू 0.6, तो यहाँ से हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 और ये घट के आ जाएगा 1.1। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सभी का हमने आपको बता दिया उत्तर। आई होप आपने समझा होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखिए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब जितने पद हमें दिए गए हैं उसके अलावा 3 पद और हमें लिखना है इन सबों श्रृंखला में। अगर वह श्रृंखला AP है तो, अगर AP में नहीं है तो उसके हम नहीं लिख सकते हैं। तो पहले हमें चेक करना होगा वह AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो उसका सार्वंतर लिखना है और इसके अलावा 3 और पद लिखने हैं हमें। तो श्रृंखला नंबर फर्स्ट में देखिएगा, पहला में दिया हुआ है हमें 2, 4, 8 और ये 16। इसमें चेक करना है कि हमें AP है या नहीं, तो इसके लिए हमें पहले इसका सार्वंतर निकालना होगा। तो यहाँ से D1 बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2 का वैल्यू 4, A1 का वैल्यू 2, तो D1 का मान मिल गया हमें 2। D2 निकालिए, ये हो जाएगा A3 माइनस A2।
तो D2 बराबर A3 का वैल्यू 8 और A2 का वैल्यू 4, तो D2 का मान मिल गया हमें 4। निकालिए D3, तो यहाँ से आ जाएगा A4 माइनस A3, तो यहाँ से D3 बराबर A4 का वैल्यू 16, A3 का वैल्यू 8, तो D3 का मान मिल गया हमें 8। तो यहाँ से हमने तीनों सारवंतर निकाल लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीनों जो हमने सारवंतर निकाला है वो आपस में बराबर है नहीं है। तो जब ये बराबर ही नहीं है तो ये श्रृंखला जो है वह AP में है ही नहीं। तो जो AP में है ही नहीं उसका 3 और पद हम लोग कैसे लिख सकते हैं जब वह AP में है ही नहीं। तो इसे लिख सकते हैं यह पद AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सारवंतर बराबर नहीं है। इसके सारवंतर जो हैं अंतर बराबर नहीं है। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें श्रृंखला दिया गया है 2 5/2, 2 5/2, 3 और ये 7/2। तो पहले चेक कीजिए ये AP है या नहीं। तो यहाँ से पहले इसका सारवंतर निकालेंगे तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ से D1 बराबर A2 का वैल्यू 5/2 और A1 का वैल्यू 2। तो यहाँ से D1 बराबर यहाँ से एलसीएम 2 5 माइनस 4, तो D1 का वैल्यू मिल गया हमें 1/2। D2 का मान निकालिए तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो D2 बराबर A3 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू 5/2। तो यहाँ से D2 बराबर यहाँ से एलसीएम 2, ये 6 माइनस 5, तो D2 का वैल्यू हमें मिल गया 1/2। अब पुनः D3 निकालिए। D3 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा A4 माइनस A3। तो D3 बराबर A4 का वैल्यू 7/2, A3 का वैल्यू 3, तो D3 बराबर यहाँ से एलसीएम 2, ये 7 माइनस 6, तो D3 का मान मिल गया हमें 1/2। तो हमें जो D1, D2 और D3 का वैल्यू जो प्राप्त हुआ है वो सभी आपस में बराबर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं या AP में तो है। अब इसका हमें 3 पद और लिखना है, मतलब A1, A2, A3 और A4 का वैल्यू हमें दिया गया है। तो हमें A5 लिखना है, A6 का मान याद करना और A7 का मान याद करना। तो चूँकि यह पद AP में है, यह पद AP में है, अब यह पद AP में है तो यहाँ से A5 बराबर आ जाएगा A4 प्लस D। तो A5 बराबर A4 का वैल्यू 7/2 और D का वैल्यू 1/2, तो A5 बराबर 8/2 यानी 4। A5 का मिल गया हमें 4। इस प्रकार आप A6 निकालिए तो A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस D। यहाँ से A6 बराबर A5 का वैल्यू 4, D का वैल्यू 1/2। A6 बराबर यहाँ से एलसीएम 2, ये 8 प्लस 1, तो A6 का मान मिल गया हमें 9/2। इस प्रकार A7 का मान निकालिए तो A7 बराबर आ जाएगा A6 प्लस D। A7 बराबर A6 का वैल्यू 9/2 और D का वैल्यू 1/2, तो A7 बराबर 10/2 यानी 5। तो इस प्रकार हमने 3 पद और भी ज्ञात कर लिए। जो पद हमें दिए गए थे, ये 4 पद हमें दिए गए थे, इसके अलावा हमने 3 पद और ज्ञात कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सलूशन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, ये पद हमें दिए गए हैं। पद है
-1/2 -3.2 -5.2 -7.2 ये पद हमें दिए गए। तो पहले इसका हमें सार्वंतर निकालना है। तो D1 बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1। यहाँ से D1 बराबर A2 का वैल्यू -3.2 और A1 का वैल्यू -1.2। तो यहाँ से D1 बराबर आ जाएगा -3.2 प्लस 1.2। तो D1 का वैल्यू मिल गया हमें -2। D2 का वैल्यू निकालिए। D2 बराबर आ जाएगा A3 माइनस A2। तो यहाँ से D2 बराबर A3 का वैल्यू -5.2 और A2 का वैल्यू -3.2। तो यहाँ से D2 बराबर -5.2 प्लस में 3.2। तो D2 बराबर आ जाएगा -2। अगला निकालिए D3 का वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा A4 माइनस A3। तो D3 बराबर आ जाएगा A4 का वैल्यू दिया गया हमें -7.2 और A3 का वैल्यू -5.2। D3 बराबर -7.2 प्लस में 5.2। तो D3 का मान मिल गया हमें -2। तो इस प्रकार हमने इसका सार्वंतर निकाला है। तो हमें सार्वंतर इसका समान आया है। अतः जो हमें ये पद दिए गए हैं ये पद AP में है। तो ये पद AP में है तो इसका हमें 3 और पद ज्ञात करना है। तो चलिए उसे ज्ञात करते हैं। हमें प्रथम 4 पद दिए गए थे। तो A5 बराबर आ जाएगा A4 प्लस में D। तो A5 बराबर A4 का वैल्यू हमें दिया गया था -7.2। यहाँ से -7.2 प्लस D का वैल्यू हमने निकाला था -2 जो सभी बराबर आया था। यहाँ से ऐड हो जाएगा इसमें -2। तो A5 बराबर -7.2 -2। तो A5 का मान मिल गया हमें -9.2। A6 का वैल्यू निकालिए। A6 बराबर A5 प्लस D। तो यहाँ से A6 बराबर A5 का वैल्यू -9.2 D का वैल्यू -2। तो यहाँ से A6 बराबर -9.2 -2। तो A6 का मान मिल गया हमें -11.2। A7 का वैल्यू निकालिए। तो A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस में D। तो A7 बराबर A6 का वैल्यू -11.2 प्लस D का वैल्यू -2। यहाँ से A7 बराबर -11.2 -2। तो A7 का मान मिल गया हमें -13.2। तो इस प्रकार हमने इन जो चारों पद हमें दिए गए थे इस AP में, इसके अलावा हमने 3 पद और भी याद कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सलूशन हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है AP। ये हमें AP दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में -10 -6 -2 और ये 2। तो पहले हमें चेक करना होगा कि AP है या नहीं। तो इसके लिए हमें इसका सार्वंतर निकालना है। तो D1 बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ से D1 बराबर A2 का वैल्यू -6 A1 का वैल्यू -10। तो यहाँ से -10। तो D1 बराबर -6 प्लस 10। तो D1 का मान मिल गया हमें 4। अगला निकालिए D2। D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। यहाँ से D2 बराबर A3 का वैल्यू -2 A2 का वैल्यू -6। तो यहाँ से -6। तो यहाँ से D2 बराबर -2 प्लस 6। तो D2 का मान मिल गया हमें 4। अगला निकालिए D3। तो D3 बराबर आ जाएगा A4 माइनस A3। तो D3 बराबर A4 का वैल्यू 2 और A3 का वैल्यू -2। तो
यहाँ से D3 का मान मिल गया हमें 4। तो हमें इस श्रृंखला में सारवंतर जो आया है वो समान आया है। तो यह पद AP में है, तो इसका हमें अब अगला 3 पद और ज्ञात करना है। तो A5 बराबर आ जाएगा A4 प्लस में D। तो A5 बराबर A4 का वैल्यू 2 और D का वैल्यू प्रत्येक में निकाला 4, तो ये 4। A5 का वैल्यू आ गया 6। A6 का वैल्यू निकालिए A5 प्लस D। तो A6 बराबर A5 का वैल्यू 6, D का वैल्यू 4, तो A6 का मान मिल गया हमें 10। अगला लास्ट है A7 का वैल्यू, तो इसके लिए आ जाएगा A6 प्लस में D। तो A7 बराबर 10 प्लस 4, A7 का मान मिल गया हमें 14। तो इस प्रकार अगला 3 पद और भी ज्ञात हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिए गए हैं श्रृंखला, तो इसका हमें अगला 3 पद और ज्ञात करना है। अगर यह AP में है तो हमें श्रृंखला दिया गया है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। पहले इसका सारवंतर निकालिए। तो D1 बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1। यहाँ से D1 बराबर A2 का वैल्यू दिया गया 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 का वैल्यू 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और D1 का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा रूट 2। D2 का मान निकालिए, तो हो जाएगा A3 माइनस A2। तो D2 बराबर A3 का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ से D2 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो D2 बराबर 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यह आ जाएगा रूट 2। अगला निकालिए D3। तो इसके लिए आ जाएगा A4 माइनस A3। तो यहाँ से D3 बराबर A4 का वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस में हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। तो यहाँ से D3 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। इसे कैंसिल, तो D3 का मान मिल जाएगा हमें रूट 2। यहाँ से 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो आ जाएगा रूट 2। तो हमें सभी सारवंतर का मान जो मिला है वो समान मिला है। तो यहाँ से अगला 3 पद हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी A5 बराबर आ जाएगा A4 प्लस में D। तो A5 बराबर A4 का वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2, D का वैल्यू रूट 2। तो यहाँ से A5 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। A6 का वैल्यू आ जाएगा A5 प्लस D। तो यहाँ से A6 बराबर A5 का वैल्यू 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस में रूट 2। A6 बराबर 3 प्लस 5 रूट 2। अगला है A7। तो A6 प्लस में D। तो A7 बराबर A6 का वैल्यू 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस में रूट 2। तो A7 बराबर मिल जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का 3 पद और भी याद कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, हमें ये दिए गए हैं श्रृंखला, तो इसका हमें सारवंतर और 3 पद और ज्ञात करने हैं। हमें श्रृंखला दिया गया 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम सारवंतर पहले ज्ञात करते हैं। तो D1 बराबर आ जाएगा A2 माइनस
A1। यहाँ से D1 बराबर A2 का वैल्यू 0.22 माइनस A1 का वैल्यू 0.2। यहाँ से D1 बराबर आ जाएगा 0.02। D2 का वैल्यू निकालिए, इसके लिए हो जाएगा A3 माइनस A2। यहाँ से D2 बराबर A3 का वैल्यू हमें दिया गया है 0.222 माइनस A2 का वैल्यू 0.22, तो D2 का मान मिलेगा हमें 0.002। अगला निकालिए D3 का, तो D3 बराबर आएगा A4 माइनस A3। तो यहाँ से D3 बराबर A4 का वैल्यू 0.2222 माइनस A3 का वैल्यू 0.222। तो यहाँ से D3 बराबर 0.0002। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तीनों केस में हमें सार्वंतर का मान समान नहीं मिला है, तो यह AP में है ही नहीं। तो इसका अगला 3 पद ज्ञात हो ही नहीं सकता है, यह पद AP में नहीं है। क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है 0, -4, -8, -12। इसका हमें पहले सार्वंतर निकालना है, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ से D1 बराबर A2 का वैल्यू -4, A1 का वैल्यू 0, तो D1 का मान मिल गया हमें -4। D2 बराबर A3 माइनस A1 2। D2 बराबर A3 का वैल्यू -8 माइनस A2 का वैल्यू -4। तो यहाँ से D2 बराबर -8 + 4, तो D2 का मान मिल गया हमें -4। अगला निकालिए D3 का, D3 बराबर A4 माइनस A3। यहाँ से D3 बराबर A4 का वैल्यू दिया गया -12 माइनस A3 का वैल्यू -8। तो यहाँ से D3 बराबर -12 + 8, तो D3 बराबर -4। तो हमें तीनों केस में सार्वंतर का वैल्यू समान मिला है। तो यहाँ से अगला 3 पद क्या हो सकता है, A5 बराबर A4 प्लस में D। तो A5 बराबर A4 का वैल्यू -12, D का वैल्यू -4, तो A5 का मान मिल गया हमें -16। A6, तो A5 + D। A6 बराबर A5 का वैल्यू -16, D का वैल्यू -4, A6 का वैल्यू -20। अगला है A7, A5 + D। तो A7 बराबर A5 का वैल्यू -20, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 6 होगा, +-4, तो A7 बराबर -24। तो इस प्रकार हमने अगला 3 पद और ज्ञात कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिए गए हैं -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो चलिए पहले इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 का वैल्यू -1/2, A1 का वैल्यू -1/2। D1 का वैल्यू जो हमें प्राप्त हो जाएगा -1/2 + 1/2, ये कैंसिल, और D1 का वैल्यू 0। अगला निकालिए D2 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो यहाँ से D2 बराबर A3 का वैल्यू -1/2 और A2 का वैल्यू -1/2। यहाँ से D2 बराबर -1/2 + 1/2, ये कैंसिल, और D2 का वैल्यू 0। इस प्रकार अब D3 का वैल्यू भी निकालेगा तो उसका वैल्यू भी 0 आएगा। तो यहाँ से हमें D1, D2, D3 तीनों का वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अगला 3 पद और इसमें ज्ञात करते हैं। हमें
D1 D2 D3 तीनों का वैल्यू 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस में D। A5 बराबर A4 का वैल्यू -1/2 और D का वैल्यू 0, तो A5 का वैल्यू मिल गया -1/2। इस प्रकार A6 का वैल्यू भी आएगा -1/2 और A7 का वैल्यू भी आएगा -1/2, क्योंकि D का वैल्यू सभी में 0 है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का सलूशन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है 1, 3, 9 और ये 27। तो इसका पहले हमें सार अंतर ज्ञात करना है। अब श्रृंखला देखकर ही बता सकते हैं कि यह दिया गया जो श्रृंखला में, यह श्रृंखला जो है वो AP में नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब D1 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -2, D2 का निकालेंगे तो आएगा 6, D3 का निकालेंगे तो आ जाएगा 18। तो यह AP में है ही नहीं, तो इसका अगला पद ज्ञात हो ही नहीं सकता है। यह श्रृंखला AP में नहीं है। क्योंकि सारवंतर इसका समान नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है A, 2A, 3A, 4A। चलिए इसका सारवंतर पहले याद करते हैं। तो D1 बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1। यहाँ से D1 बराबर A2 का वैल्यू 2A, A1 का वैल्यू A, तो D1 बराबर A। D2 बराबर A3 माइनस A2, तो यहाँ से D2 बराबर A3 का वैल्यू 3A माइनस 2A, तो D2 बराबर A। अगला निकालिए D3, तो ये A4 माइनस A3, तो यहाँ से D3 बराबर A4 का वैल्यू 4A माइनस 3A, तो D3 बराबर A। तो इस प्रकार सभी केस में सारवंतर का मान हमें समान मिला है। तो अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। तो A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D। A5 बराबर A4 का वैल्यू 4A, D का वैल्यू A, तो A5 बराबर 5A। A6 बराबर A5 प्लस D। A6 बराबर A5 का वैल्यू 5A और D का वैल्यू A, तो A6 का वैल्यू मिल गया हमें 6A। अगला निकालिए A7, तो A6 प्लस D। A7 बराबर A6 का वैल्यू 6A प्लस D का वैल्यू A, A7 बराबर 7A। तो इस प्रकार हमने A5, A6, A7 का वैल्यू प्राप्त कर लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है श्रृंखला A स्क्वायर AQ A⁴ डैश। जब इसका आप सारवंतर निकालिएगा तो सारवंतर इसका समान नहीं आएगा। यहाँ से इसमें सारवंतर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A, इसका सारवंतर हो जाएगा AQ माइनस A स्क्वायर, इसका सारवंतर हो जाएगा A⁴ माइनस AQ। यहाँ से A कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा A-1। इसमें से A स्क्वायर कॉमन कीजिए तो आ जाएगा A-1। इसमें से AQ कॉमन कीजिए तो आएगा A-1। तो अंदर वाले ये जो वैल्यू आया वो तो सबका समान है, लेकिन जो ये सब वैल्यू है वो सबका समान नहीं है, तो इसका सारवंतर ही समान नहीं है, तो यह पद AP में है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया श्रृंखला √2, √8, √18, √32। यहाँ से सबका जब वैल्यू निकालेंगे तो √2 का वैल्यू होता है 1.414। √8 का लिख सकते हैं हम 2√2। √18 को लिख सकते हैं हम 3√2। यहाँ से √32 को लिख सकते हैं हम 4√2। तो यहाँ से आ गया √2, 2√2, 3√2 और ये 4√2।
अब ये हमें श्रृंखला मिल गया, यहाँ वैल्यू रखिए या नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं, हमने रख दिया है। फिर से हमने उसे √2 ही बना दिया है, तो हमें ये श्रृंखला प्राप्त हो गया। अब यह जो श्रृंखला जो है वह एपी में है, क्योंकि इसका सार्वंतर सबका समान आएगा, सबका वैल्यू समान आएगा। तो डी का वैल्यू जो हमें प्राप्त होगा, डी का वैल्यू जो इस सभी केस में प्राप्त होगा वो हो जाएगा √2। आप निकाल कर देख सकते हैं, डी का वैल्यू सभी केस में समान प्राप्त होगा। यहाँ से A5 जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा A4 प्लस में D। तो A5 बराबर A4 का वैल्यू हमें दिया गया है 4√2 प्लस में D का वैल्यू √2, तो A5 का मान लीजिए हमें 5√2। इस प्रकार A6 निकालेंगे तो आ जाएगा 6√2, A7 निकालेंगे तो आ जाएगा 7√2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसमें आप डी का वैल्यू जो निकालेंगे वो सभी में वैल्यू समान आएगा, सभी में डी का वैल्यू √2 ही आएगा, और उस प्रकार आप इन 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है श्रृंखला √3, √6, √9, √12 डैश। यहाँ से √3, √6 को तो √6 से लिख सकते हैं, √9 का वैल्यू होता है 3, √12 को लिख सकते हैं हम लोग 2√3। तो इसमें जब डी का मान निकाला जाएगा, सार्वंतर का वैल्यू जो निकाला जाएगा वो समान नहीं आएगा, तो इसलिए यह पद जो है वह एपी में है ही नहीं। यहाँ से D1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा √6 माइनस √3। तो यहाँ से D1 का वैल्यू √3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस 1। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा। और D2 का वैल्यू जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस √6, और D3 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा हमें 2√3 माइनस 3। तो आप देख सकते हैं सार्वंतर का वैल्यू जो समान नहीं आया है, इसलिए यह पद जो है यह एपी में है ही नहीं, तो इसका अगला 3 पद और ज्ञात हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमें दिया गया है A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। यहाँ से A का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। तो पहले इसका सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर निकालेंगे तो D1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 9 माइनस 1, तो D1 बराबर 8। D2 का वैल्यू 25 माइनस 9, तो यहाँ से D2 बराबर 14। D3 का वैल्यू निकल जाएगा हमें 24। D3 का वैल्यू जो निकालेंगे वो आ जाएगा 24। तो हमें सभी केस में सार्वंतर का वैल्यू जो मिला वो समान नहीं आया है, इसलिए यह पद भी एपी में नहीं है। यह लिख सकते हैं कि यह पद एपी में नहीं है। अब एपी में है ही नहीं तो उसका अगला 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। हमें दिया गया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 73। अब इसका पहले सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर निकालने से पहले इसका फिर से 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। इसमें D1 का वैल्यू जो आ जाएगा वो 25 माइनस 1, तो D1 बराबर 24। D2 बराबर आ जाएगा 49 माइनस 25, तो D2 बराबर 24। D3 का वैल्यू जब ज्ञात करेंगे D3 बराबर 73 माइनस 49, तो यहाँ से D3 बराबर ये भी आ जाएगा 24। तो इस केस में हमें D1, D2 और D3 का वैल्यू जो मान मिला है वो समान मिला है, तो इसका अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा। A5 बराबर A4 प्लस D, यहाँ से A5 बराबर 73 प्लस 24, A5 बराबर 97।
A6 का वैल्यू निकालेंगे तो 97 प्लस 24, तो A6 बराबर ये 1 और ये एक है 12। अगला है A7, तो वो हो जाएगा 121 प्लस 24, तो A7 बराबर 145। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ तक हमने क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 का सलूशन दे दिया है। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।